श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी के निर्वाचन को प्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन में अवैध घोषित किया गया। इस आधार पर कि उन्होंने निर्वाचन के लिए भ्रष्टाचारपूर्ण आचरण किया था। तदुपरांत भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की उद्घोषणा की एवं संविधान संशोधन अधिनियम 39 पारित किया। 39 अमेंडमेंट एक्ट या संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री के चुनाव को हेलो, नमस्कार जी, क्लास में हूं मैं, अभी बात करता हूं, है ना, खत्म होता है कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती आदि। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। एज ए रिजल्ट 39th Amendment Act was passed, which provided that the election of the Prime Minister cannot be challenged before the Supreme Court. ये तो एक बैकग्राउंड अलग हो गया। अब उस केस के फैक्ट्स पर आ जाओ। क्या होता है, कोई भी केस हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोई भी केस का द फैक्ट्स, उसको हम कहते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स तथ्य, जो कुछ आप देख रहे हैं, जैसे तथ्य क्या होता है, यू आर सिटिंग हियर, इट इज ए फैक्ट। आई एम स्पीकिंग, इट इज ए फैक्ट। जो है ना, क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, उसमें क्या हम क्या प्रूव करते हैं, फैक्ट इज प्रूव्ड दैट यू वर सिटिंग देयर एंड एन इंसिडेंट टुक प्लेस। आप वहां बैठे हुए थे, कोई इंसिडेंट हुई, आपने देखी, ये सारे फैक्ट्स होते हैं। तो इसके फैक्ट्स क्या थे, लिख दो। सर फैक्ट्स ये भी बोल सकते हैं जो हमारी सेंसेस से सेंस हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके, इट इज राइट। इंटरनल होते हैं और कुछ फैक्ट्स होते हैं एक्सटर्नल। सम स्टूडेंट इज आस्किंग, एक्सटर्नल फैक्ट तो जो हम देख रहे हैं ना, जो कुछ भी वो है। इंटरनल हमारे मन के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं ना, जैसे आप कहते हैं कि भाई आपका इंटेंशन, उसको अपन लॉ में आशय वगैरह, है ना, आशय आदि, ये सारे इंटरनल फैक्ट्स है कि मन की बात है। तो इंटेंशन इज रिफ्लेक्टेड बाय योर एक्ट। वे आपका आशय कैसे प्रकट होगा, आपके कार्य से ही अंदाजा लगाएंगे हम। ठीक है ना, ये बात समाप्त करें। 25 जून 1975 को भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की उद्घोषणा की। ऑन 25 जून जो है बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। 25 जून 1975
President of India declared an emergency on the ground of internal disturbance and thousands of persons internal disturbance। हिंदी में बोल देता हूं, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति ने आपात की घोषणा की। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम्ड एन इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस तथा हजारों व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया। थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स वर डिटेन्ड। डिटेन्ड अंडर मिसा, अंडर उसको बोलते हैं मिसा, अंडर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आसुका, शायद इसको आसुका कहते थे शॉर्ट में, आसुका रासुका इस तरह से, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हजारों व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया। पार्लियामेंट गेव extraordinary powers to detain a person without trial, to detain a person without trial। संसद ने इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बंदी बनाने के लिए असाधारण शक्तियां, किसी व्यक्ति को, एक बात और जोड़ दो, किसी व्यक्ति को बिना विचारण के बंदी बनाने के लिए असाधारण शक्तियां प्रदत्त कर दी। विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण the detainees challenged their detention before the various high courts by filing habeas corpus writ petition। Some of the high courts, कुछ उच्च न्यायालयों ने बंदियों को छोड़ने का आदेश, habeas corpus to release the detainees। देखिए, अगर कंटिन्यू करेंगे, इनको भी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है ना। कुछ हाई कोर्ट्स ने बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों ने
उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। एज ए रिजल्ट the Union of India and some of the state governments filed an appeal before the Supreme Court, filed an appeal before the apex court or Supreme Court, है ना। परिणाम स्वरूप उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अब उच्चतम न्यायालय का सीधा हम निर्णय लिख देंगे, है ना, वे क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए। लिख दो नेक्स्ट पैरा में। इसको देखो क्या होता है, ये हमने फैक्ट्स ले लिए सारे। अब हम क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन। हिंदी में कहते हैं प्रतिपादित सिद्धांत। उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय के बहुमत के द्वारा, द मेजोरिटी हेल्ड the majority of the Supreme Court held that number 1 in क्या during emergency, first लिखो during emergency the emergency provisions are itself रूल ऑफ लॉ। हिंदी में लिख दो,